थ्री कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लेन करना था आपको, और इसमें हमें एक बात बतानी है कि आखिर यूनियन एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव होता क्या है। तो हमें सबसे पहले इसमें एक चीज निकालनी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में आखिर अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये समझना है। और ये समझने के बाद हमारी जो पॉलिटी इन डेप्थ जो नॉलेज होगी वो आपकी बेहतरीन हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना। और इसी में हम समझेंगे आखिर गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है, गवर्नमेंट बनती कैसे है। और देखना इस ट्रिक को भी बहुत सारे टीचर्स कॉपी पेस्ट करेंगे। अब देखते हैं, समझते हैं हम जरा। जैसे नहीं बोल सकते कौन है, लेकिन हाँ करेंगे, देखने को मिलेगा आपको। अब देखो पार्लियामेंट, अच्छा हम बात करें अगर हमारे इंडिया में कितनी पार्लियामेंट है, सिर्फ एक पार्लियामेंट है, ठीक है, दिल्ली में देखने को मिलती है हमें। पार्लियामेंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे ऊपर आपका आता है कौन, प्रेसिडेंट, उससे नीचे राज्य सभा, देन वी हैव लोक सभा, ठीक है। ये दोनों सभाएं हैं, काउंसिल्स हैं। तो इसमें काफी सारे पीपल होंगे। तो राज्यसभा में देर आर 245 पीपल्स और लोकसभा में कितने लोग हैं, 543। राज्यसभा को और क्या बोलते हैं हम, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल्स। राज्यसभा के सारे मेंबर्स कैसे इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं इनके। वहीं पे लोकसभा के सारे मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, डायरेक्ट। लोकसभा के क्या होते हैं, इलेक्शन, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो लोकसभा का इलेक्शन कितने टाइम बाद होता है, 5 साल बाद, एवरी 5 ईयर्स। अभी हाल फिलहाल कब हुआ था, 2024 में। अब कब होगा, 2029 में। लोकसभा के जो 543 मेंबर्स हैं, इन्हीं पे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं, इन्हीं पे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। तो पूरे इंडिया से लोकसभा की कितनी सीटों पे इलेक्शन होते हैं, 543। अच्छा, जो ये इलेक्शंस 543 सीट्स पे होते हैं, क्या ये एक ही पार्टी के 543 मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं या अदर पार्टीज के, अलग अलग पार्टीज के। एक पार्टीज के हो सकते हैं या नहीं हो सकते, एक पार्टी हो सकते हैं, हो तो सकते हैं, लेकिन ये बहुत नामुमकिन जैसी चीज है कि हर जगह पे एक ही पार्टी का वर्चस्व हो, दूसरी पार्टी वहां पे दिखेगी ना, ऐसा पॉसिबल लगता नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम मान लेते हैं 3 पार्टी, एक्स, वाई और जेड। तो कुल पार्टीज कितनी है, 543। मान लो एक्स पार्टी सीट लेके आती है, या एक्स पार्टी के एमपी लोकसभा कितने मेंबर्स जीत के आते हैं, 200। वाई पार्टी के जीत के आते हैं 193। कितने हो गए, 393। तो बचे आपके 150, 150 ही बचे, 150 बचे, हो गया 543। तो अब बताओ कौन सी पार्टी सरकार बनाने वाली है। देखो सरकार बनती लोकसभा से ही है, मेजोरिटी पास होती है लोकसभा से। तो बताओ कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, एक्स, वाई या जेड, एक्स। लेकिन ऐसा है ही नहीं, कोई पार्टी सरकार यहां पे नहीं बना पाई, क्योंकि लोकसभा की कुल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 ये कहलाती है मेजॉरिटी। 51% नहीं बोलेंगे इसको हम, याद रखिए, नहीं तो हम सीधा 51% लिख देते हैं। टोटल 50% हुआ आपका 272, या 1 ले लो, 271 ले लो, और प्लस 1 मेंबर, दैट मीन्स 272। यानी यदि आपको सरकार बनानी है तो आपके पास कितने सांसद होने चाहिए, 272। क्या किसी के पास 272 है? इसको कहते हैं 272 को क्या कहते हैं, मेजॉरिटी, बहुमत। नहीं समझ में आई बात, आ गई। किसी के पास 272 नहीं है, तो अब सरकार कैसे बनेगी, अब सरकार बनेगी गठबंधन से, जिसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोई भी 2 पार्टी एक साथ आ जाएंगी, एक्स वाई के साथ, वाई जेड के साथ, जेड एक्स के साथ, किसी के साथ कोई हो जाएगा और पार्टी सरकार बना देगी। बन जाएगी नहीं बन जाएगी, तो इसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। क्या अभी कोलिशन गवर्नमेंट है, बिल्कुल कोलिशन गवर्नमेंट है। बीजेपी के पास आपकी फुल बहुमत की सीटें नहीं है, चंद्रबाबू नायडू आपके आंध्र प्रदेश से और बिहार से आपके
नीतीश कुमार जो सपोर्ट कर रहे हैं, तभी सरकार आपकी बनी हुई। अगर इन्होंने कभी भी सपोर्ट अपना खींच लिया तो सरकार गिर जाएगी, फॉल हो जाएगी गवर्नमेंट। समझ गए बात को? तो गवर्नमेंट कैसे बनती है ये समझ में आया? नहीं नहीं, लोकसभा डिसॉल्व नहीं होगी। एक्चुअली में फिर टाइम दिया जाएगा लोकसभा के मेंबर्स को कि भाई कोई आ रहा है क्या। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट तय करेगा लोकसभा में मेजोरिटी वाली पार्टी की गवर्नमेंट है या नहीं है। और प्रेसिडेंट, अगर मान लो लोकसभा ये सरकार भंग हो गई, सरकार गिर गई, तो क्या होगा? तो प्रेसिडेंट तुरंत बोलेगा लोकसभा के मेंबर्स को, भाई किसी के पास मेजोरिटी है, प्रूव करो। और अगर मेजोरिटी किसी ने प्रूव नहीं कर पाई तब लोकसभा भंग होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो पहले ही भंग हो गया। मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लो एक्स और वाई की सरकार बन गई, वाई ने कुछ कंडीशन रख दी, हमारे इतने मिनिस्टर्स होने चाहिए सरकार के अंदर, ये होना चाहिए, हमें ये वाला डिपार्टमेंट मिलना चाहिए, ये सब डिस्कशन हो गया। एक्स और वाई ने मिलकर क्या बना ली? गवर्नमेंट बना ली। अब ये गवर्नमेंट तो 2 साल तक तो रन करती रही, और 2 साल के बाद गवर्नमेंट गिर जाती। गवर्नमेंट गिर कैसे जाती है? गवर्नमेंट गिर ऐसे जाती है कि वाई अपना सपोर्ट खींच लेता है, तो सिर्फ एक्स सरकार को बना नहीं सकता। क्लियर बात हो गई? नहीं समझ में आई बात? आगे ना, अब अगर गवर्नमेंट से सपोर्ट खींच लिया तो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा, सारा का सारा गिर जाएगा। यानी सरकार गिर गई, इसी को कहते हैं सरकार का गिरना। लेकिन अच्छा, अगर मिनिस्टर गिरा है, सरकार गिरी है, तो इसका मतलब है कि लोकसभा में एमपीज की मेंबरशिप खत्म हो गई? इसका उत्तर ये बिल्कुल भी, यानी जितने एमपी हैं सब एमपी हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो एमपी नहीं है। सरकार गिरने से इसका तात्पर्य ये नहीं होता लोकसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन चलेगी, बिल्कुल नहीं, मतलब मेंबरशिप चलेगी, बिल्कुल नहीं। समझे बात को? यानी मेंबर तो रहेंगे, अब प्रेसिडेंट इनको फिर से ऑप्शन देगा, इनवाइट करेगा, कौन मेजोरिटी प्रूव कर सकता है। यदि लोकसभा का कोई मेंबर मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए, अच्छा इस इस कालखंड में, यानी इस पीरियड में, जैसे मान लेते हैं मई में सरकार गिर गई और जून तक टाइम दिया है प्रेसिडेंट ने, मेनली 1 महीने का टाइम देते हैं, तो 1 महीने में कौन गवर्नमेंट चलाएगा? तो वैक्यूम तो रहेगा नहीं, हमने बताया था पॉलिटिकल वैक्यूम अलाउड ही नहीं है, पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं होना चाहिए। तो इस समय आपकी जो है इंटरिम गवर्नमेंट बना दी जाएगी, टेम्परेरी गवर्नमेंट बना दी जाएगी। अब वो कौन डिसाइड करेगा? वो करेगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाएगा वही बन जाएगा। और फिर जून तक आपको क्या प्रूव करना है? मेजॉरिटी। अगर नहीं प्रूव कर पाई तो फिर ये तो सरकार गिरेगी, अब सभी लोकसभा के मेंबर्स की मेंबरशिप भी खत्म। अब चुनाव दोबारा होंगे, इलेक्शंस दोबारा होंगे, री इलेक्शंस होंगे, सबके सारे मेंबर्स की मेंबरशिप खत्म, हर सीट पे नया इलेक्शन होगा। समझ गए बात को? नहीं समझे? क्लियर है? तो लोकसभा के मेंबर की मेंबरशिप खत्म होना और मिनिस्टर की मेंबरशिप एज अ मिनिस्टर खत्म होना दोनों ही अलग चीजें हैं। मिनिस्टर नीचे आना इज सरकार गिरना, लोकसभा की मेंबरशिप जाना इज डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ये डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, ये डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया? अब एक बात समझे हम जरा, डिफरेंस क्लियर है आपको? तो समझो जरा, एक्स और वाई ने मिलकर सरकार बनाई, कितने दिन चली? 2 साल चली। वाई ने 2 साल बाद अपना सपोर्ट हटा लिया। सपोर्ट हटाया तो क्या एक्स सरकार आगे सर्वाइव कर पाएगी? नहीं करेगी, तो गवर्नमेंट गिर गई। अगर गवर्नमेंट गिर गई तो यही ऑप्शन होगा फिर। समझ गए बात को? क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? नहीं। अब यहां पे हमें एक चीज समझनी है, वो क्या है? वो है कि हम एक्स की गवर्नमेंट पूरी बना देते हैं, अब मतलब बहुमत दे देते हैं एक्स को। एक्स को हमने बहुमत दे दिया, यानी कितनी सीटें कर दी एक्स की? 300। वाई की कितनी कर दी? 93। तो किसका बहुमत हो गया? मेजोरिटी किसकी हो गई? एक्स की। तो क्या एक्स अपनी गवर्नमेंट बना लेगा? लेकिन जब मान लो ये नया नया इलेक्शन हुआ है और एक्स पे कितनी सीट्स आ गई? 300। वाई पे कितनी सीट है? 93। तो एक्स पे 300 जो सीट्स हैं उसकी एक लिस्ट बना के एक्स पार्टी, एक्स जो पार्टी है वो लिस्ट बना के किसको देगी? जाके
प्रेसिडेंट हो, और प्रेसिडेंट देखेगा कि इनके पास मेजोरिटी में सीट्स हैं। फिर प्रेसिडेंट एक्स पार्टी से कहेगा कि आप ऐसा करो, अपना एक लीडर चूज करो। अब जो भी लीडर चूज करेगी एक्स पार्टी, उसको प्रेसिडेंट किसकी ओथ दिला देगा? प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम की। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए? किसकी ओथ दिला देगा? पीएम की, प्राइम मिनिस्टर। अब यहां पे क्वेश्चन सबसे पहले हमारा यह है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्या क्वालिफिकेशन चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? सिर्फ एक क्वालिफिकेशन, आपको क्या होना चाहिए? मेंबर ऑफ, या मेंबर ऑफ यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी क्या होने चाहिए आप? इसमें बैठने वाले दोनों ही लोगों को क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी। हिंदी में बोलते हैं सांसद। समझ गए बात को? नहीं समझे? तो प्राइम मिनिस्टर यानी मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? एमपी। यानी एमपी ही क्या बनेगा? मिनिस्टर। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है, एमपी सारे के सारे कैसे थे? इलेक्टेड। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कैसा है? अपॉइंटेड। तो ये आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है स्टेटमेंट, इज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड और इलेक्टेड? अपॉइंटेड। एमपी बना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे वो इलेक्ट नहीं हुआ है, अपॉइंट हुआ है। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? अच्छा, क्या प्राइम मिनिस्टर अकेले पूरी गवर्नमेंट को रन कर सकता है? नहीं करेगा। तो ये अपनी एक टीम तैयार करेगा जिसको हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ, जिसको हम क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बोर्ड में ना आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सही आ रहा है तब? ठीक है। प्राइम मिनिस्टर किसको हेड करेगा भाई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन होगा? अब पीएम तय करेगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन आएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्टर आ जाएंगे किसमें? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। क्योंकि पीएम अकेले तो गवर्नमेंट को रन कर नहीं सकता, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर बनने के लिए ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। और मिनिस्टर बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? एमपी। हर एमपी क्या बन सकता है? मिनिस्टर। बन सकता नहीं बन सकता है? अगर हर एमपी मिनिस्टर बन सकता है, तो क्या वाई पार्टी का भी एमपी मिनिस्टर बन सकता है? बताओ, आप बताओ। बिल्कुल बन सकता है। यानी अपोजिशन का एमपी मिनिस्टर बन सकता है? बन सकता है, क्योंकि मिनिस्टर बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? एमपी होना। लेकिन ऐसा सरकार होने, यानी जो ये व्यक्ति पीएम बना है, वो क्यों कहेगा कि हम दूसरी पार्टी के व्यक्ति को मिनिस्टर बनाना है? नहीं बना सकता ना वो। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए? क्या ऐसा आज तक हुआ है कि अपोजिशन पार्टी का कोई मिनिस्टर बना हो? सिर्फ एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है इंदिरा गांधी ने फॉरेन मिनिस्टर बनाया था, विदेश मंत्री बनाया था। एक ही एग्जांपल इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में मिलता है बस। सही बात। समझ गए बात को? क्लियर हो गया? तो पीएम पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करता है? हेड करता है। हेडेड बाई पीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। नहीं समझे बात को? नहीं, प्रेसिडेंट हमने नॉमिनेटेड बताया नहीं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड। हाँ बताओ। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। नहीं समझ में आई बात? क्लियर आ गई? और हाँ, दीजिए वो बताएंगे हम आपको। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है? सरकार है या नहीं है? गवर्नमेंट है नहीं है? गवर्नमेंट बिल्कुल है। तो ये सारे के सारे क्या है? मिनिस्टर्स। क्या ये एमपी भी हैं? बिल्कुल है। यानी बिना एमपी हुए मिनिस्टर बन, सही बात है, कोई डाउट नहीं है इसमें? बिल्कुल। यानी एमपी ही क्वालिफिकेशन है मिनिस्टर बनने की। तो पीएम क्या जरूरी है लोकसभा से हो या राज्यसभा से भी हो सकता है? ऐसा हो सकता है? तो बताओ भाई, इज पीएम ओनली फ्रॉम लोकसभा और इट कैन बी फ्रॉम बोथ राज्यसभा एज वेल एज फ्रॉम बोथ? हमारे ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से हुए हैं, इंदिरा गांधी, एचडी देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह। समझ रहे हो? तो कितने प्राइम मिनिस्टर हमारे हुए हैं?
3 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जो कहां से थे, राज्यसभा से। दोनों मेंबर्स होते हैं, दोनों बन सकते हैं। अच्छा, ये भी अच्छा स्टेटमेंट है, क्या नॉमिनेटेड एमपी मिनिस्टर बन सकता है? यस, मिनिस्टर बनने की क्वालिफिकेशन ही है एमपी, चाहे कैसे भी बने हो। 12, हाँ वो भी। यस, पीएम है क्या? सभी मिनिस्टर्स का प्राइम, सभी मंत्रियों का प्रधान, प्रधानमंत्री, सभी मिनिस्टर्स का प्राइम, इसलिए प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। नहीं समझे बात को? समझ गए? कोई डाउट है? हाँ बोलो पीयूष। अच्छा बताओ। हाँ, प्राइम मिनिस्टर नाम की पोस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तो है, लेकिन उसकी ऑफिस नहीं है, वर्किंग ऑफिस नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है पीएम। बोलो। 74 आर्टिकल दिखाएंगे हम आपको। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होता है, वो तो अलग चीज है, वो तो पॉलिटिकल। हाँ, ये पूरा टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव ही है, ये पूरा अगर एग्जीक्यूटिव बना तो टेम्परेरी हुआ ये, क्योंकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन। यस, पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये लिखा हुआ है 74 में। तो क्या पीएम की एक पोस्ट नहीं डिजाइन की उसने? प्रेसिडेंट अगर चाहे तो इसको खत्म कर सकता है। इसको खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ेंगे, बिल लाना पड़ेगा, जिसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। वो कहाँ पास होगा? दोनों हाउस में। करे या ना करे वो तो अलग बात है, वो तो समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदला जा सकता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? लिविंग डॉक्यूमेंट या ऑर्गेनिक बुक। अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है? तो क्या अगर हमने इसमें बदल दिया और सारी पावर प्रेसिडेंट को दे दी, तो क्या ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से विश्वासघात हो जाएगा? तो किंग बन जाएगा। तो हमने क्या किया है, हमने इसको कहाँ रख दिया? बेसिक स्ट्रक्चर में। हमने कहा ऐसी चीजें बदल ही नहीं सकते। नहीं, वहां तो व्यवस्था पहले से ही ऐसी है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, रशिया में भी और यूएसए में भी। हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और कैबिनेट गवर्नमेंट में जो मैन पावर हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैन पावर हेड होता है प्रेसिडेंट। दो तरह की गवर्नमेंट होती है। नहीं, हमेशा से। हाँ ठीक है। Why you want to take names? Why you want me to take names? चलो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। ये सारे के सारे मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, इसको ही नाम दिया गया है एग्जीक्यूटिव। और ये एग्जीक्यूटिव किसका है? यूनियन का या स्टेट का? यूनियन का एग्जीक्यूटिव है ये। किसका एग्जीक्यूटिव है? यूनियन का एग्जीक्यूटिव है। और इस एग्जीक्यूटिव को हेड कौन करता है? कौन सा आर्टिकल था? 53, वही तो समझा रहे थे। तो एग्जीक्यूटिव समझ में आया आपको? अब लेजिस्लेचर की बात कर लेते हैं। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है यार? लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग। बताया था कल हमने आपको, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लॉ मेकिंग। किया था नहीं किया था? अगर लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर है तो कानून निर्माण की प्रक्रिया में, इफ यू वांट टू गो यू कैन। कोई फील वैसे नहीं करना, जाना है। लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाता है। अच्छा, लेजिस्लेचर अगर लॉ मेकिंग बॉडी है तो वो सारे लोग लेजिस्लेचर में आएंगे जो लॉ मेकिंग में पार्ट प्ले करते हैं। अब लॉ बनता कैसे है? या तो लोकसभा का या राज्यसभा का कोई भी व्यक्ति एक डॉक्यूमेंट बना के लाएगा,
और इस डॉक्यूमेंट पे एक लॉ लिख के लाएगा, ये अच्छा है बुरा है, पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले उसके प्रोज कॉन्स ये सब बताएगा, वो जरूरत क्या है ये बताएगा, लॉ क्या है ये बताएगा। और ये सब जब लिख के लाएगा तो इस डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे हम? बिल। क्या कहेंगे इसको? बिल। और ये बिल लोकसभा का मेंबर बना के लाया तो कहां प्रेजेंट होगा? राज्यसभा का लाया तो राज्यसभा में। इस हाउस में पहले आया तो इस हाउस में जाएगा पास होने, इस हाउस में पहले आया तो इस हाउस में पास होने जाएगा, दोनों हाउस से पास होने के बाद किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट साइन करेगा तो ये बिल एक्ट बन जाएगा। एक्ट अगर इंडिया में लागू कर दिया तो लॉ बन जाएगा, है ना। बिल से ही बनता है एक्ट, एक्ट से ही बनता है लॉ, लागू हो जाए तो इम्प्लीमेंट हो जाए। समझ है बात को? तो लॉ मेकिंग में क्या सारे एमपीज मिलके पार्ट प्ले कर रहे हैं, है ना? तो क्या सारे एमपीज लेजिस्लेचर का पार्ट है? तो यहां पे आप ध्यान से देखो, एमपी ही क्या होते हैं? मिनिस्टर्स। कुछ एमपी क्या होते हैं? मिनिस्टर्स। लेकिन सारे के सारे, यानी वो जो एमपी मिनिस्टर्स हैं वो किसका पार्ट है? लेकिन सारे के सारे एमपी किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर। यानी कहने का मतलब है क्या लेजिस्लेचर में ही एग्जीक्यूटिव मिक्स्ड अप है? इंडिया में बिल्कुल मिक्स्ड अप है, लेकिन ऐसा यूएसए में नहीं है। यूएसए में एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग है, लेजिस्लेटिव बॉडी अलग है और जुडिशरी अलग है। इंडिया में भी जुडिशरी अलग है, लेकिन इंडिया में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों मिक्स्ड अप है। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रही हैं? तो अब क्वेश्चन हम पूछ ले फिर आपसे, बताओ ये बताओ कि ऑल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर बट all legislative members are not part of executive। फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है। सेकंड और फर्स्ट दोनों को वो हैं, एक दूसरे के इंटरट्विन नहीं है, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स टू ईच अदर। अगर पहला सही है तो दूसरा सही होगा, दूसरा सही है तो पहला सही होगा। मैंने ये बोला कि सारे मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव का पार्ट हैं, सॉरी सारे एमपी लेजिस्लेटिव का पार्ट है, लेकिन कुछ एमपी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। सही है? और ये स्टेटमेंट, अच्छा मैंने ऐसे बोला था, ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, करेक्ट, बट ऑल लेजिस्लेटिव मेंबर्स आर नॉट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है? हमने इसको अब हिंदी में बता देते हैं। हमने इसको बोला कि सारे मंत्री एमपी हैं, लेकिन सारे एमपी मंत्री, ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आर पार्ट ऑफ, बट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी तो आएंगे। नहीं, यहां पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं सिर्फ, हम अभी यहां की बात कर रहे हैं। यस आई मस्ट डू इट, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली political executive, we are not considering permanent executive that is formed by administrators। समझ आई बात? क्लियर हो गया? तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में अंतर स्पष्ट हो गया आपको, डिफरेंस क्लियर हो गया, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होती है ये भी क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, सारा समझ आ गया। अब जुडिशरी तो अलग होती है, वो तो आप जानते ही हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर। ये जी चलें आगे। ओके तो ये था हमारा एग्जीक्यूटिव का पोर्शन। तो हमने कौन सा आर्टिकल क्लियर कर लिया अभी? 53। ठीक है, तो 53 आपको एकदम क्लियर हो गया, एग्जीक्यूटिव क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट की होती है, तो इस पे आपकी क्या राय है? व्हाट डू यू थिंक? गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इज रन बाई प्रेसिडेंट, यस और नो? यस, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड कौन था? प्रेसिडेंट, बस वो लेकिन नाम की है, यानी प्रेसिडेंट जो हमारा है वो कैसा है? नाम मात्र है, यानी नॉमिनल हेड है, यानी डिज्यूर है। क्योंकि हमारे यहां कैबिनेट सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर आपका कैसा हेड है? डी फैक्टो। डी फैक्टो रूलर कौन है इंडिया में? प्राइम मिनिस्टर। और डिज्यूर कौन है? प्रेसिडेंट। यस, ये रियल एग्जीक्यूटिव है, वो नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव है। क्यों प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर दे रखी है हमने?
Prime Minister is indirectly elected or directly elected? Prime Minister is actually appointed. But the person that is elected before its appointment. इलेक्शन तो है ना इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड है. और डेमोक्रेसी में कौन ज्यादा पावरफुल होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड या डायरेक्टली इलेक्टेड? डायरेक्टली इलेक्टेड के नीचे हेड काउंट ज्यादा होगा और इनडायरेक्टली इलेक्टेड के नीचे हेड काउंट कम होगा. पीसी और पार्टी का पीएम हो गया, पीसी और पार्टी का प्रेसिडेंट हो गया. एक्चुअली हाँ, ज्यादा काम, हाँ बिल्कुल, ग्राउंड पे जो पावरफुल ज्यादा होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा. लेकिन वो जो भी प्राइम मिनिस्टर काम करेगा वो किसके नाम से करेगा? प्रेसिडेंट के नाम से करेगा, प्रेसिडेंट के होंगे. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, हाँ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि प्रेसिडेंट किसी और पार्टी का और प्राइम मिनिस्टर किसी और पार्टी का, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा. एक्चुअली में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी के होते ही नहीं है, ये देश के होते हैं. आपने कभी लिखा देखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी? लिखा क्या देखा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ, प्रेसिडेंट ऑफ. लेकिन हाँ पार्टी से रिलेट करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना इनकी पोस्ट जो है हम कैंसिल कर देंगे अगर दूसरी पार्टी की सरकार आ गई. क्लैश हो सकते हैं, क्लैशेस पॉसिबल हैं. क्लैशेस रिजॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट है, बट उसे पोस्ट से थोड़ी ना हटा सकते हैं.